जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें भगवान सेल लगाते हैं, भगवान डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट भी कैसा, 100%। ऐसा ही समझ लीजिए। ये ऐसा मास है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। जबकि भगवान कहते हैं कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, वेदों में शास्त्रों में मैं वेद हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। उसी तरह से भगवान मास में तो मार्गशीर्ष है, स्वयं भगवान का स्वरूप है मार्गशीर्ष, लेकिन फिर भी उन्हें कार्तिक मास उससे भी ज्यादा प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो राधा रानी है, हमारी लाडली है। और लाडली को भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, खुद से भी ज्यादा प्रेम उन्हें राधा रानी से है। तो इसीलिए राधा रानी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसीलिए कार्तिक मास भगवान का और राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। इस मास में बहुत सारी सेवाएं की जाती हैं भगवान के निमित्त, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जानते हैं, अगर आप छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं ना, उसे भगवान बहुत बड़ा समझते हैं। तो बहुत हमें अवसर मिला है इस मंथ में भगवान को प्रसन्न करने का। बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं इस महीने में की जाती हैं, जैसे कि दीपदान है। इस महीने में हर रोज शाम को भगवान के सामने दीपदान किया जाता है। दीपदान का क्या मतलब होता है? भगवान के सामने दीपक जलाना, अपने नाम से, अपने घर के बच्चे हैं, पति हैं, या फिर पत्नी के लिए, किसी के भी नाम से, कहने का मतलब अपने माता पिता के लिए एक दीपक जलाइए, और हो सके तो पूरा परिवार मिलकर जलाइए अपने अपने नाम का एक दीपक। कहते हैं कि वो जो दीपक जलता है, उस दीपक की लौ में जो हमारे पाप हैं, जो हमसे बहुत जाने अनजाने हो गए हैं, कई जन्मों के पाप हमारे संग चलते हैं, वो सब उस दीपक की लौ में जल जाते हैं। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि भगवान सेल लगाते हैं, भगवान इतना डिस्काउंट देते हैं कि तुम छोटी छोटी सेवा करो और तुम्हें बहुत उसका फल मिलेगा। तो इस महीने में दीपदान का बहुत बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। इससे जुड़ी एक छोटी कथा भी है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। कहते हैं कि किसी ने दीपदान किया था, दीपक जल रहा था, और वहां पर एक चुईया घूम रही थी। तो उस चुईया को ये लगा कि ये कोई खाने की चीज है उस दीपक के अंदर, क्योंकि घी थोड़ा थोड़ा जम गया था, वो येलो येलो लग रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि ये कुछ मेरे खाने योग्य है, मैं इसको खा लूं। तो चुईया ने क्या किया, उसमें अपना मुंह डाल दिया। और मुंह क्या डाला उससे, और हुआ ये था कि वो दीपक की जो लौ थी वो हल्की हो गई थी। तो जैसे होता है ना, हल्की हो जाती तो हम उसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो फिर से अच्छे से जलने लगती है। तो जैसे ही चुईया उसमें मुंह डाला तो चुईया खुद ही उसके अंदर गिर गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो तेल का जो स्तर था वो उठा और दीपक फिर से ज्यादा अपने अच्छे से प्रज्वलित हो गया। चुईया की कोई मंशा नहीं थी उस दीपक को जलाने की, लेकिन उसके निमित्त से दीपक फिर से प्रज्वलित हो गया था। तो इस कारण से जो चुईया थी उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और कहते हैं उसको अगले जन्म में एक रानी वो बनी, और साथ साथ उसको भगवान की भक्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद वो सीधा वैकुंठ गई। तो ये तो उसने अनजाने में किया था। तो अगर कोई जानबूझकर अगर करेगा भगवान की सेवा या उनके निमित्त दीपक जलाएगा तो उसे बहुत इसका फल मिलेगा। तो श्रद्धा से, पूरे मन से इस महीने में जरूर जरूर संकल्प ले कि हम रोज दीपक जलाएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो स्त्रियां हैं, क्योंकि मासिक धर्म तो आता ही है, तो जो वो 4-5 दिन होते हैं उसमें स्त्री क्या कर सकती हैं, जो अपने घर में पति हैं, सासू माँ हैं या बच्चे हैं, तो उनसे जलवा दे उन दिनों में। तो ऐसा किया जा सकता है। इससे आपका जो नियम है वो भी नष्ट नहीं होगा और पूरे महीने इसकी सेवा होती रहेगी। और इसे
कुछ लोग तो पूर्णिमा से शुरू करते हैं दीपदान करना, और कुछ लोग पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा से शुरू करते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा से करें तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूर्णिमा पर भी कुछ भी शुभ काम करना बहुत फलदायी होता है। तो इससे आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सेवा, भगवान की सेवा। तो आपके घर में जो डीटीज हैं, जो राधे कृष्णा हैं, लड्डू गोपाल हैं, या और कोई भी हैं, तो आप उनकी सेवा बड़े मन से करिए इस महीने में। वो प्रेम से करिए। जो जैसे कुछ कम सेवा करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कुछ उनके भोग के लिए स्पेशल बनाइए, कुछ ऐसा उनको कंफर्ट दीजिए, उनको आनंद दीजिए जिससे वो प्रसन्न हो। तो ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नाम जप। इस महीने में जो भी सेवा हम करते हैं उसका कई गुना हमको फल मिलता है। और नाम जप हम डेली में अगर एक माला करते हैं तो एक माला के अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा, लेकिन अगर कार्तिक मास में वही एक माला की जाती है तो उसको 1000 मालाओं के बराबर हमें फल मिलता है। जी हाँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ झूठ है, कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है और शास्त्र हमारे बिल्कुल प्रामाणिक है। तो उनमें लिखी जो भी बात है वो बिल्कुल एकदम प्रामाणिक है। तो जरूर नाम जप को बढ़ाएं। अगर कोई जैसे आपका नियम है, पहली बात तो जिसका नियम नहीं है वो नियम जरूर ले ले। 2 माला करिए, 4 का लीजिए, 8 का लीजिए, 10, 16, जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मालाओं का आप नियम लीजिए। एटलीस्ट इस महीने में करिए तो बहुत रफ्तार से आपके काउंट्स बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि 1000 गुना हमें फल मिलने वाला है। इसी तरह से जो 4 माला करते हैं वो अपनी माला को डबल करिए। 4 करते हैं 8 करिए, 8 करते हैं 16 करिए, 16 करते हैं 32 करिए, 32 करते हैं तो 64 करिए, इस तरह से। अच्छा, इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कुछ हम त्याग सकते हैं। त्यागने का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ऐसा नियम ले सकते हैं कि भगवान कृष्ण, मुझे ना मीठा बहुत पसंद है, तो मैं आपको प्रसन्नता हो इसलिए मैं इस महीने मीठा नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। इसी तरह से आप चावल भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप दिन में सोना छोड़ सकते हैं। इसी तरह से कहने का मतलब जो आपकी फेवरेट चीज है ना, आप उसको छोड़िए। उससे क्या होगा, जो आपकी लत है ना वो भी खत्म होगी, और दूसरा भगवान देखेंगे, अरे मेरा बच्चा मेरे लिए इतना कर रहा है, तो वो प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से कहते हैं इस महीने में कुछ ना कुछ आपका जो फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, उसको एटलीस्ट इस महीने में तो छोड़ ही दीजिए, तो अच्छा है। वैसे तो नॉनवेज खाना बहुत ही गलत बात है, पर फिर भी अगर कोई खाता है तो एटलीस्ट इस महीने में छोड़िए कि प्रभु आप तो जानते हैं, तो मैं इस महीने नहीं खाऊंगा। तो भगवान को प्रसन्नता होगी। सारे काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। इसके साथ साथ और भी कई नियम हैं जो भक्त लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, पूरे महीने ब्रह्मचर्य से रहना। कुछ लोग नियम लेते हैं कि वो जमीन पे सोएंगे, बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, बहुत अपना स्वच्छ आसन बनाकर उस पर सोएंगे और बेड पे नहीं सोएंगे, जमीन पे सोएंगे। कुछ लोग दान भी बहुत करते हैं इस महीने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरों की मदद जितनी हो सके वो करिए। जितने भी अच्छे अच्छे काम है ना वो करिए, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि इसमें अच्छे कामों का अगर कई गुना फल मिलता है ना, तो ऐसे ही अगर गलत काम करेंगे ना तो उसका फल भी मिलेगा। तो गलत तो हमें वैसे भी कभी नहीं करने चाहिए, तो इस महीने में तो और विशेष ध्यान रखें, हम किसी की चुगली ना करें, किसी के साथ बुरा करने का षड्यंत्र ना करें, जितना हो सके मदद करें, अच्छे काम करें, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है हमें भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है। और एक बार अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर तो वारे न्यारे हैं ही हैं, है ना। इसी तरह से बड़ी सुंदर सुंदर सी सेवाएं इस महीने में की जा सकती हैं। सबसे पहला दीपदान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। और दूसरा नाम जप, और अपनी सेवा बढ़ाइए, जितना हो सके इसको करिए। अच्छा, ये महीना इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि कार्तिक मास में इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं कि पूछिए ही मत, है ना।
करवा चौथ इसी में आता है, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज, इसके अलावा बहुला अष्टमी, गोपाष्टमी और अहोई अष्टमी, इस तरह की बहुत सारे जो सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स हैं वो इस महीने में आते हैं। और उससे भी ज़्यादा इस महीने का नाम आप जानते हैं, इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास, दामोदर मास का क्या मतलब है? दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है ना। तो इस महीने में माता यशोदा ने प्यारे लाडले कन्हैया को उनके पेट से रस्सी से उनको बांधा था, ओखल से, तो इसीलिए इसको ना दामोदर उनका नाम भी पड़ा और इस मास को भी दामोदर मास के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो ओखल बंधन लीला थी ना, ये इसी महीने में हुई थी, कार्तिक में। तो ये बहुत स्पेशल है। और जानते ये लीला किस दिन हुई थी? कहते हैं ये लीला दिवाली के दिन हुई थी, तो इसलिए भी ये मंथ भगवान को बहुत प्रिय है। और एक लीला मैंने और भी सुनी थी कि इसी मंथ में एक दिन राधा रानी प्रभु का इंतजार कर रही थी, डेली करती थी ना, डेली मिलते थे ये लोग, तो राधा रानी एक दिन वेट कर रही थी इनका। तो प्रभु कहीं उलझ गए किसी काम में, तो लेट हो गए आने में। तो जब ये लेट हुए, राधा रानी को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ और आप इतना लेट आए हो। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में उन्होंने जो लताओं पताएं होती हैं ना ब्रज में, तो वहीं की जो लता पता थी ना, उससे प्रभु को बांध दिया। तो ये भी बड़ी प्यारी सी लीला है। फिर प्रभु ने बताया मैं यार थोड़ा फंस गया था ये वो, तो फिर राधा रानी खुश हो गई, फिर वो मान भी गई। लेकिन क्योंकि राधा रानी ने भी उनको बांधा था, तो ऐसे प्रभु को कौन बांध सकता है, लेकिन प्रेम में वो बंध भी जाते हैं। तो माता यशोदा ने भी उनको बांध दिया, राधा रानी ने भी बांध दिया, और इसी महीने में दोनों लीलाएं हुई। इसलिए भी ये मास प्रभु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, हमारी राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। तो इन दोनों की प्रसन्नता के लिए भक्त बड़ी प्यारी प्यारी सी सेवाएं करते हैं। तो आप भी इस महीने में इन सेवाओं का नियम लीजिए। और इन सब से ऊपर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कार्तिक स्नान। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, हो सकता है आपकी दादी, नानी, चाची, मामी, फूफी कोई तो इसको करती होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा, जरूर सुना होगा। क्यों ना इस महीने आप भी करें, एटलीस्ट कोशिश कीजिए। करना क्या होता है इसमें? करना ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छाव में स्नान करना होता है। कहने का मतलब ये कि तारे जब तक हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, तो क्योंकि सूर्योदय के समय तो तारे सब गायब हो चुके होते हैं, जैसे 6 बजे बहुत लेट है, तो जो ये टाइम इसका स्नान करने का है, आप समझिए कुछ 5 बजे के आसपास, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें अगर स्नान करते हैं और पूरा महीना करते हैं, सुबह जल्दी उठने का नियम लिया, कार्तिक स्नान का नियम लिया और डेली ये किया, तो इसका अनंत गुना फल है। प्रभु प्रसन्न होंगे, इजी वे है उनको प्रसन्न करने का। हाँ, हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया है, रात को देर से सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, बट वही बात ना कि इस महीने में भगवान के लिए कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है। तो कोशिश कीजिए जल्दी सोएं तो जल्दी उठें, और जल्दी उठकर फिर नहाएं, स्नान करें। और स्नान करते समय इस महीने में नदियों में, तालाब में, इन सब में नहाने का बहुत महत्व है। लेकिन हम सब लोग आजकल ज्यादातर शहरों में रहते हैं, तो यहाँ कहाँ नदी है, कहाँ जाएंगे स्नान करने के, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पानी की बकेट है, ठीक है, जो टब है, उसमें पानी भर के आप थोड़े से तिल, काले तिल, और उसमें आप गंगा जल के कुछ छींटे, कुछ बूंदे डाल सकते हैं और माता गंगा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, मैं आपके पास तक तो नहीं आ सकता, मैं यहीं पर समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पर हैं, और ऐसी प्रार्थना करके आप उसमें स्नान कीजिए। तो यकीन मानिए कि जो गंगा जी में स्नान करने का फल होता है वो आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, इनको करके हम बहुत बड़े बड़े उपहार पा सकते हैं भगवान से। कहा ना मैंने, सेल लगी हुई है, डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट चल रहा है, 100% डिस्काउंट। तो
देखिए सेवाएं तो बहुत सारी हैं इस महीने में करने के लिए, जैसे कि स्नान, दीपदान और नाम जप। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सके तो भले थोड़ा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। इससे भगवान सच में बहुत प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर कुछ नहीं बचता, है ना। और इस महीने में जैसे मैंने पहले ही कहा कि दामोदर लीला हुई थी, इस लीला को हम अगले वीडियो में ज़रूर श्रवण करेंगे, बहुत डिटेल में सुनेंगे कि क्या हुआ था, पूरी बात क्या थी, और ये लीला भी भगवान ने क्यों की, उसका भी रीज़न है कि भगवान ने वो लीला क्यों की। तो हम उसे सुनेंगे, और आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। कोई आपका क्वेश्चन जो मुझसे रह गया हो बताने के लिए, और आपके मन में डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और यहाँ तक इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। प्लीज़ कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लीजिएगा, बस यही कहूँगी बार बार। कार्तिक मास की अनंत बधाइयाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।